हेलो, कैसे हैं आप भाई। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें पति पत्नी और उनका बेटा। वह निहायत गरीब थे और लकड़ी काट कर अपना गुजारा करते थे। और उनकी जो झोंपड़ी थी वो भी कच्ची बनी हुई थी। और वह बहुत मेहनत करके अपनी जीवन चला रहे थे। लकड़ी काट के लाता था और अपने घर की दिनचर्या चलाता था। और एक दिन बहुत तेज़ बारिश आई और बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अब रामू बड़ा परेशान। और बेटा तो सो जाता जैसे तैसे करके, पर रामू को और उसकी पत्नी को नींद नहीं आती, क्योंकि छत टपकती थी तो पानी उन पर गिरता था। और वह बेचारे रात भर दोनों बड़े परेशान रहते थे। और क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी तो उस वो लकड़ी भी के जंगल में काटने कैसे जाए, क्योंकि जंगल सब भीग चुका था। अब रामू बड़ा परेशान। अब रामू ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं क्यों ना सेठ के पास जाके उससे मदद मांगता हूँ। तो रामू की पत्नी ने कहा कि आपको याद नहीं है, जब पहले बार आप उनसे मदद मांगने गए थे तो उन्होंने आपको कैसे दुत्कार कर भगा दिया था और अपने घर से बाहर निकाल दिया था। उसने कहा कि वो तो बहुत पुरानी बात हो गई और मैं उनसे ब्याज पर पैसे लेने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो कुछ काम मांगने जा रहा हूँ। तो रामू की पत्नी ने कहा चलो आराम से जाना, अपना ध्यान रखना, इससे पहले फिर बारिश और तूफान आ जाए, आप निकल जाओ ताकि टाइम से घर आ जाओ। वह सेठ के यहाँ गया और दरवाज़ा खटखटाया। सेठ थोड़ी देर में बाहर आया, कहने लगे अरे रामू, तुम फिर आ गए। और तो रामू ने कहा कि सेठ जी, मैं इस बार ब्याज पे पैसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपसे कुछ काम मांगने आया हूँ। और मैं लकड़ी का काम करता था, क्योंकि लकड़ी काट के अपने परिवार का गुजारा करता था। और अभी मेरा बेटा छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो वो भी मेरे काम में हाथ बटाएगा। तो सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ, मेरे पास तो सब चीज़ वो है। सेठ चालू बहुत था। उसने कहा कि मैं बिना पूछे समझे कि मैं आपसे वो सेठ ने कहा कि मैं ब्याज पे पैसे नहीं दूंगा, तुम तो मेरी आदत को जानते हो। तो रामू ने कहा कि सेठ जी, मैं आपसे ब्याज पर पैसे लेने नहीं आया हूँ, मैं आपसे काम मांगने आया हूँ, क्योंकि मेरा काम ठप हो गया है। तो सेठ बहुत चालाक था, बहुत चतुर था और बेईमान आदमी था। तो सेठ ने कुछ सोचा, अपना दिमाग घुमा के 5 मिनट तक आंख बंद करके चुप खड़ा रहा। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। मेरा एक खेत पड़ा है दक्षिण की तरफ, तुम उसमें खेती करोगे और शाम को और मेरे घर का पूरा काम करोगे। मैं तुम्हें खाने के लिए राशन दूंगा रोज़ शाम को। और रामू ने कहा कि सेठ, मेरी झोंपड़ी खराब हो गई है, जब भी बारिश आती है जब भी पानी टपकता है। सेठ ने आश्वासन दिया कि मैं उसे भी ठीक कराऊंगा। ऐसे करके रामू अपने रोज़ काम पे आता और काम करके और सेठ से राशन लेके चला जाता। फिर एक दिन रामू का बेटा आके बोला कि पिताजी, हमारा घर कब पक्का बनेगा। मेरे जो दोस्त हैं उनके यहाँ टीवी भी ला रखा है उसके पिताजी ने, और वो अभी स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, बारिश हो रही है, पानी भर रहा है, तो वो आराम से टीवी बैठ के देखता है, क्या मेरे घर में भी टीवी नहीं आएगा। रामू और उसकी पत्नी दोनों परेशान हो जाते हैं और वह कहते हैं कि ज़रूर आएगा, लेकिन बेटा थोड़ा मुझे वक्त दो, कहकर बाहर आके बैठ जाते हैं। और रामू बहुत रोता है, कहता है कि लानत है मेरे जैसे बाप पर, मैं अपने बच्चे की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। तो उसकी पत्नी कहती है कि रामू के पिताजी वो कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो जाएगा, सब काम हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन अभी काम शुरू हुआ है तो टाइम लगेगा। बेटे को मैं समझा दूंगी, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और ऐसे कहकर बोली कि चलो घर में मैंने खाना बना दिया है, जो राशन दिया था सेठ जी ने, और खाना खा लो, कल सुबह फिर काम पे जाना है। तो रामू और उसकी पत्नी और बेटा तीनों खाना खा लेते हैं और वो ज़्यादातर दाल चावल देता था। तो फिर अगले दिन रामू
वहाँ से गया सेठ जी के यहाँ। सेठ से बोला कि सेठ जी मुझे बताइए मैं क्या काम करूं आज से, और मुझे आप मेरा घर ठीक करवाने के लिए बोल रहे थे। तो सेठ को गुस्सा आ गया, कहने लगा तुम तो पागल हो गए हो, रोज़ ही तुम इसी बात को लेके बैठते हो। मैंने कहा है लेकिन तुम तो सिर पे चढ़ रहे हो, और ऐसे करवा दूंगा मैं ठीक जब मुझे टाइम मिलेगा। तो वह कहता है कि सेठ जी मेरे घर में पानी टपकता है और हम ठीक से सो भी नहीं पाते, और ऐसे तो मैं काम भी सही नहीं कर पाऊँगा, और मैं भी भीग जाता हूँ, मेरी पत्नी भी, और अगर मैं बीमार पड़ गया तो मैं काम भी नहीं कर पाऊँगा, मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। वो कहने लगा कि ठीक है मैं करा दूंगा। उसके बाद रामू को थोड़ा सा राशन देता है। रामू कहता है कि कुछ पैसे भी दे दीजिए। वो कहते हैं कि नहीं पैसे अभी नहीं है मेरे पास, और मैं शहर नहीं जा पाया, जितना राशन पड़ा था लाके मैंने तुम्हें दे दिया, और नहीं है। तो वह रामू दुखी मन से चला जाता है। सिठानी कहती है क्या हुआ? तो कह रही है आज ऐसे ऐसे बात हुई। वो सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। सिठानी सब कुछ दूर खड़ी होकर देखती रहती है, पर बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसका जो पति था सेठ, वो निहायत बदतमीज आदमी था। वो अपनी सिठानी को भी कुछ भी कह देता था। उसके बाद फिर अगले दिन रामू काम पे गया तो कहा कि सेठ जी आज मेरी आपने इतना टाइम हो गया मुझे काम करते हुए, और बताइए आज क्या काम करूं। जो सबसे बंजर बीहड़ जंगल में खेत पड़ा था, उन्होंने कहा कि भाई आज मेरे मज़दूर नहीं आए, और तुम जाओ उस बंजर ज़मीन को खोद के उसे उपजाऊ बनाओ। रामू चला गया। रास्ते में जब वह जा रहा था, रास्ते में उसका एक दोस्त मिला। कहने लगे अरे इधर तुम सेठ की ज़मीन पे तुम क्या कर रहे हो, तुम तो लकड़ी बेचते थे। रामू ने कहा कि भाई मैं लकड़ी बेचता था, लेकिन रोज़ इतनी बारिश हो रही है सारी लकड़ी भीग गई, तो मैं क्या करूँगा, उन्हें कौन ख़रीदेगा मेरे से। इस वजह से मैं सेठ के पास आया था और सेठ ने मुझे काम दे दिया। दोस्त कहने लगा कि मैं भाई एक बात कहता हूँ कि और बुरे वक्त में मेरे काम भी आए हैं सेठ जी। कहने लगे कि तू कब से विश्वास करने लगा उन पर, और वह तो बहुत नालायक है, तुम तो जानते हो उसके बारे में, और थोड़ा सतर्क रहना, वो तुम्हें धोखा देगा। मन में कुछ चाल रख के ही तुम्हें उसने काम पे दिया है, ऐसे वो किसी को वो नहीं करता है, दया नहीं करता है। तो रामू ने कहा कि ठीक है, और वह दोस्त उसे आश्वासन दे के चला गया। तो दोस्त से कहने लगा कि अरे रुको, एक एक बात बताओ, इतने बुरे वक्त में मेरा सेठ जी ने ही मुझे सहारा दिया है, 2 रोटी दे रहे हैं मुझे रोज़, जो मैं और मेरा परिवार पेट भर के खा लेते हैं, और कौन मुझे राशन देने आ रहा है। और ऐसे कह के अपने का इतने में बारिश आ गई। उसने खेत में काम करना ही शुरू किया था, इतने में ज़ोरदार बारिश आ गई, और वह दुखी मन से एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और कहने लगा कि आज तो बारिश जो जल्दी शुरू हो गई, अब तो सेठ का खेत भी ठीक नहीं हो पाएगा, और आज सेठ जी मुझे खाने को कुछ भी नहीं देंगे। और वह बेचारा बारिश में ही खोदने लगा, तो थोड़ा खोद पाया था, फिर वह थक गया, जितना, क्योंकि टाइट खुद रहा था, जितना खुदा उतना ही खोद के थोड़ा सा बचा था, उसे छोड़कर वो अपने घर आ गया, सेठ जी के घर चला गया, और कहा कि सेठ जी थोड़ा सा खेत बचा है, बाकी सारा फसल के लिए तैयार हो गया। सेठ जी खुश हो गया, कहने लगे कि चलो बहुत अच्छा। तो कहने लगे कि रामू आज मेरी कि आज सेठ जी से बोला कि सेठ जी आज मेरी झोपड़ी ठीक करा दो, आपको बहुत दिन हो गए। तो रामू उससे कहने लगे मैं तुझे 2 वक्त की रोटी क्या देता हूँ, तू तो सिर पे ही चढ़ रहा है, इतना तो तू काम भी नहीं करता है। उसको मतलब अच्छा बुरा खूब बोला। वह बहुत परेशान हो गया और कहने लगे जा मेरे घर से निकल जा, मैं तुझे नौकरी पे नहीं रखता। अब रामू हाथ पैर जोड़ने लगा कि सेठ जी ऐसे मत करो। उन्होंने कहा कि जा भाग जा, और मैं तुझे नौकरी पे नहीं रखता, और तू मेरे टुकड़ों पे पल रहा था, अब देखता हूँ तुम्हारा परिवार कहाँ से रोटी खाएगा, भाग यहाँ से। और ऐसे करके धक्का दे के उसे धुतकार के भगा दिया। रामू दुखी मन से अपने घर गया, जाकर रोने लगा अपनी पत्नी के गले लग के। पत्नी ने आश्वासन दिया। रामू की पत्नी बहुत अच्छी थी और समझदार थी। उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, और बेटा अंदर से पानी लेके आया, अपने पिता को पानी दिया और कहा कि पिताजी मैं जब तक बड़ा नहीं हो जाता
और मैं आपके साथ कमाने नहीं लगूँगा। मैं आपसे किसी भी चीज़ की कोई डिमांड नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आप परेशान मत हो, मुझे टीवी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। रामू ने इस तरह से अपनी पत्नी को और बेटे को गले लगा लिया और वह बहुत रोया और आसमान में देखकर बोलने लगा कि हे भगवान, ये किस जन्म की तुम मुझे परीक्षा ले रहे हो और किस जन्म का ये मुझे फल दे रहे हो। मैंने तो आज तक कभी किसी का कुछ भी बुरा नहीं माना, एक चींटी भी मारने का गुनहगार नहीं हूँ, तो रहम करो मेरे परिवार पर। और ऐसे बोलकर वह चुप हो गए और उस दिन सेठ जी ने उसको राशन भी नहीं दिया। वह भूखे बैठे रहे। रसोई में देखा थोड़ा सा राशन था और रामू ने बोला कि जाइए राशन खा बना के और बेटे को दे दो, वो खा लेगा और हम ऐसे ही रह जाएंगे। उसके बाद रामू ने अपनी पत्नी उसकी पत्नी ने अपने बेटे को खाना दे दिया। अब दाल चावल वह थाली लेकर बाहर बैठे हुए थे, दोनों सोच रहे थे, गहरी सोच में डूबे हुए थे कि काम भी छूट गया। तो वह उसका रामू का बेटा थाली लेकर आया और अपने पिताजी को अपने हाथ से निवाले खिलाने लगा और अपनी माँ को बोला कि नहीं, आप मेरे माँ बाप भूखे रहें और मैं अपना पेट भरूं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो भी है हम तीनों मिलके खा लेंगे। फिर तीनों ने वो अपना थोड़ा थोड़ा राशन खा लिया और जाकर लेट गए सोने के लिए। तो पिताजी के ऊपर पानी टपक रहा था, वो बेचारा परेशान, वो दूसरी तरफ कोने में बैठा रहा पूरी रात और बेटा सो गया। तो जहाँ पानी टपकता था पिता वहीं बैठता था ताकि बेटा ना भीगे। तो उसके बाद उधर धीरे धीरे सेठ जी का घमंड और गुरूर इतना बढ़ता चला गया। तो उधर धीरे धीरे वो बारिश इतनी हो गई कि 4-5 दिन तक बारिश नहीं रुकी और उनके सेठ जी के सारे खेतों में पानी इतना भर गया कि सारे खेत डूब गए और उसके खेतों की फसल सब गिर गई नीचे और वो ख़राब हो गई। तो वह बड़ा परेशान, माथा पकड़कर सेठानी आई, कहने लगे स्वामी क्या हुआ? कहने लगे सेठानी हम बर्बाद हो गए, हमारा नाश हो गया, हमारे तो सारे खेत सूख गए और पानी जो भरा हुआ था खेतों में, पानी भी निकालने के लिए कोई मज़दूर तैयार नहीं है, लेकिन और सारी फसल नीचे गिर गई है और मैं तो बर्बाद हो गया। और एक खेत बचा है जिसमें रामू ने काम करा था, वो उसकी फसल बहुत अच्छी है। तो सेठानी कहने लगी कि कुछ दिमाग में आई आपके बात, जहाँ रामू ने काम किया उसने थोड़ा मिट्टी किनारे लगा के सारी फसल ऐसे बोई कि देखो आज वो फसल लहरा रही है, पानी से भी इतना फर्क नहीं पड़ा। और तुमने रामू की इतनी आत्मा दुखाई है, आज उसका परिवार भूखा है, पानी टपकता है और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, कितना गंदा तुमने काम किया है उस गरीब परिवार की, तुम्हारे ऊपर हाय पड़ी है जो तुम्हारा ऐसे बर्बाद हो गए। क्या सेठानी की बात चुपचाप सुनता रहा, सिर झुका के। पहली बार ऐसा हुआ कि सेठानी कुछ बोली और सेठ ने उसे ताने नहीं मारे और वह सिर झुकाकर उसकी बात सुनता रहा। बाद में बोला कि सेठानी तू ठीक कहती है, मेरी गलती थी, मेरे में घमंड, पैसे को देख के घमंड और लालच इतना आ गया था कि मैंने इंसान को इंसान मानना छोड़ दिया था। अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा इस तरह से। सेठानी ने कहा कि जाओ रामू से माफ़ी मांगो, भगवान शायद तुम्हें माफ़ कर दे। सेठ कहने लगा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं अभी जाता हूँ और उसके पैर पकड़ूंगा। और एक रामू ही तैयार हुआ था, आज उसी की फसल इतनी लहरा रही है। तो वह हाथ जोड़ अपनी सेठानी की बात मान कर के तुम ठीक कह रही हो, मैं ऐसे ही करता हूँ। और वह छतरी लेकर, बारिश हो रही थी, चला गया और रामू के यहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाया। तो इतने में रामू और उसकी पत्नी बेटा निकल के आए, कहने लगे कि सेठ जी आप यहाँ, मुझे बुलवा लिया होता। तो सेठ जी ने छतरी नीचे रखी और रामू के सामने हाथ जोड़कर खड़े गए। रामू कहने लगा सेठ जी ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो, आप तो सेठ हो, हम मज़दूर हैं। उन्होंने कहा कि नहीं रामू, मेरे घमंड और मेरे अहंकार ने आज मुझे तोड़ के रख दिया और मैंने तुम्हारी भी कदर नहीं करी। तुमने इतना काम करा, काम से कम मैंने तुम्हें खाने को राशन दिया, तुम चुप लेके चले आए और मैं महल में बैठा हुआ हूँ और आज तुम्हारी वजह से ही मेरा एक खेत बचा है जिससे मेरा साल भर का वो हो सके।
और मुझे माफ़ कर दो। उसकी पत्नी से भी हाथ जोड़ कर के आप भी मुझे माफ़ कर दो, मैं आप तीनों का गुनहगार हूँ। पर अब मैं अपने इन गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और तुम कल से काम पे आ जाना। घर का कोई काम नहीं करोगे, जो मज़दूर काम करेंगे तुम उनके ऊपर बस देख रेख करोगे कि मज़दूर कैसे काम कर रहे हैं और कैसे नहीं। और मेरे घर में घर का काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और आज ही मैं मज़दूर लगा के तुम्हारी झोंपड़ी भी पक्की करा देता हूँ और बेटे को भी स्कूल पढ़ने भेजूँगा, और जो भी ज़रूरत का सामान है मैं तुम्हारा करूँगा। और मैं क्या पता इस तरह से मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। अब इन और पापों को लेकर मैं जी नहीं सकता। तो रामू और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू आ गए। वे कहने लगे कि धन्य है सेठ जी आप। कहने लगे नहीं, धन्य तो तुम हो जिसने मुझे इतना बड़ा सबक सिखाया, और मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूँगा। और अब तुम्हें कहीं भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत है। अब तुम मेरे मुनीम बन के रहोगे, मेरा हर हिसाब किताब देखोगे सब। से रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हुआ और सेठ जी के पैर में बैठ गया। सेठ जी कहने लगे नहीं नहीं, आज से तुम मेरे नौकर नहीं हो, तुम मेरे मुनीम बन के रहोगे, और जो मुनीम को इज्जत दी जाती है वही सेम तुम्हें भी इज्जत दी जाएगी। और आज से तुम अच्छे से काम करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें पैसा दूँ। तो वह तीनों माँ बेटा इतने खुश हो गए, और यह कहकर उन्होंने सेठ जी ने उसी दिन बारिश रुकी, मज़दूरों को बुलाया और रामू की झोंपड़ी को पक्का करा दिया। और उसके लिए रामू के बेटे के लिए टीवी भी लगवा दिया एक छोटा सा, और घर में ज़रूरत का सब सामान रामू के रखवा दिया। और सेठानी बड़ी खुश हुई। सेठानी कहने लगे कि चलो आपको आपकी गलती का वो गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। तो कहने लगे नहीं सेठानी, अब मैं रामू के परिवार का पूरा ध्यान रखूँगा। हो सकता है भगवान मेरे कुछ गुनाहों को कम कर दे, पूरे तो नहीं माफ़ हो जाएंगे पर कुछ तो कम हो जाएंगे। वह कहकर सेठानी के सामने हाथ जोड़कर रो पड़ा कि मैं इतना अंधा क्यों हो गया था पैसे में, लेकिन मेरी पूरी फसल देखते देखते ख़राब हो गई, बर्बाद हो गया। तो मुझे पता चला कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो इस तरह से करके सब कुछ ठीक होने लगा और सब खुशी खुशी रहने लगे। रामू का घर भी थोड़ा थोड़ा अमीर होने लगा, और रामू का बेटा भी मन से पढ़ने लगा कि मैं मन से पढ़ के और शहर में जाके अच्छी जॉब करूँगा और मैं अपने माता पिता को वहीं ले जाऊँगा। रामू के बेटे ने अपने अंदर ये प्रण किया और वह मन लगाकर पढ़ने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कहानी का टाइटल है कि अत्याचार, गरीबों पर अत्याचार करना, गरीबों का फ़ायदा उठाना। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय।